नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम उत्तराखंड की सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं और ये श्रृंखला का आज हमारा तीसरा भाग है। आज इस क्लास के माध्यम से हम उत्तराखंड की जनसंख्या जो जनगणना 2011 थी उसको पढ़ने वाले हैं और हमारी जो आगामी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, बंदी रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, और ये जनसंख्या है 1,86,292। तो जनसंख्या से लगभग जो प्रश्न है वो पहले पूछे जा चुके हैं और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इनको ध्यान से याद करना है। और ये ज़्यादातर आंकड़े हैं और ये आंकड़े याद होने ही चाहिए। तो पहला प्रश्न कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये जनसंख्या 2011 के अनुसार है 1,86,292। इसके बाद पूछा जाएगा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो भारत में 28 राज्य हैं और जो उत्तराखंड का स्थान है जनगणना के दृष्टिकोण से वह 20वां स्थान है। जो हमारी कुल जनसंख्या है 1,86,292। इसमें पुरुष जनसंख्या है 51,37,773, यानी उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 50.93%। और अगर महिला जनसंख्या पूछी जाएगी तो उत्तराखंड में 49,48,519 महिलाएं हैं, जो कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 49.07% है। इसके बाद जनसंख्या अगर पूछी जाएगी, जो पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार में है। तो हरिद्वार की कुल जनसंख्या 18,90,422 है। और अगर इसे प्रतिशत के रूप में पूछा जाएगा तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 18.74% केवल हरिद्वार में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देहरादून और तीसरा ऊधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 51.91% यानी 50% से अधिक केवल इन 3 जिलों में निवास करती है, हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर। तो ये हमारा हरिद्वार है, दूसरा देहरादून और तीसरा ऊधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड की 51.91% जनसंख्या केवल इन 3 जिलों में निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछा जाएगा तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह हरिद्वार ज़िले में है। ठीक, कुल जनसंख्या 18,90,422। और अगर प्रतिशत में पूछ लें तो 18.74%। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है। न्यूनतम जनसंख्या रुद्रप्रयाग में है और केवल 2,42,285, यानी उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 2.40%। तो ये हमारा रुद्रप्रयाग जिला है और यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या उत्तराखंड की निवास करती है। अगर रुद्रप्रयाग ना दिया हो तो अंतिम 3 जिले जिनकी जनसंख्या हमें पता होनी चाहिए वो हैं रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। तो ये हमारा रुद्रप्रयाग है, ये चंपावत और उसके बाद बागेश्वर। ये आरोही या अवरोही क्रम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले 3 या अंतिम 3 हमें याद होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद उत्तराखंड में जो कुल जनसंख्या है वह भारत की जनसंख्या की 0.83% है, जबकि उत्तराखंड भौगोलिक रूप से भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। इसके बाद नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के रूप में भी विभाजित किया जाता है। तो ये जो 1,86,292 हैं, इनमें नगरीय जनसंख्या 69.77% है, अर्थात 70,36,954 लोग नगरीय जनसंख्या में आते हैं और ग्रामीण जनसंख्या है 30.23%, अर्थात 30,49,338। इसके बाद पूछा जाता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है। ये देहरादून में है, 55.52% यहाँ पर नगरीय जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या बागेश्वर में है 3.49%। तो ये दोनों हमें याद होने चाहिए, सर्वाधिक नगरीकृत और सर्वाधिक ग्रामीण।
इसके बाद अगला पूछा जाएगा यहाँ पर कि 0 से 6 आयु वर्ग। तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है 13,55,814 है। इनमें बालकों की संख्या है 7,17,199 अर्थात 52.90% और बालिकाओं की जनसंख्या है 6,38,615 अर्थात 47.10%। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 13.44% 0 से 6 आयु वर्ग में आता है। और अगर 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात पूछा जाएगा बालक और बालिकाओं के मध्य तो वो 890 है और इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में है 922 और न्यूनतम लिंगानुपात पिथौरागढ़ में है 816 है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दशकीय वृद्धि दर। तो 2001 की तुलना में 2011 में उत्तराखंड में 18.81% की वृद्धि हुई और अगर हम 1991 से 2001 की तुलना करें तो यहाँ पर 1.60% की कमी हो रही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि अगर कहा जाएगा तो ये ऊधम सिंह नगर में हुई। यहाँ की जनसंख्या 33.45% बढ़ी है ऊधम सिंह नगर में। और अगर यहाँ ये पूछा जाता है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम कहाँ रही तो 2 ज़िले हैं जहाँ पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ये हैं पौड़ी और अल्मोड़ा। पौड़ी में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है -1.41% और दूसरा है अल्मोड़ा -1.28%। तो ये पौड़ी है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर और दूसरा यहाँ पर अल्मोड़ा। तो ये दोनों में ही जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये ऋणात्मक रही है। इसके बाद जनघनत्व। जनघनत्व का अर्थ है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं। तो उत्तराखंड का जनघनत्व 189 है। उत्तराखंड के 28 राज्यों में जनघनत्व के दृष्टिकोण से भारत के जो राज्य हैं उनमें अगर जनघनत्व के दृष्टिकोण से देखें तो क्रम 25वां है और जनघनत्व हमारा 189 है। तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वह हरिद्वार में है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 801 लोग रहते हैं। उसके बाद हरिद्वार के बाद आता है ऊधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की अगर बात कही जाएगी तो न्यूनतम जनघनत्व 41 यह उत्तरकाशी में है। तो उत्तरकाशी ये उत्तराखंड के नक्शे में यहाँ पर है। और उत्तरकाशी के बाद से जो थोड़ा ज़्यादा जनघनत्व है वो चमोली है और चमोली से ज़्यादा पिथौरागढ़। तो हमारे ये जो ऊपर 3 उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये 3 याद रखने हैं घटते क्रम में, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। और अगर थोड़ा बढ़ता क्रम होगा तो न्यूनतम उत्तरकाशी, उससे ज़्यादा चमोली, चमोली के बाद पिथौरागढ़। इसके बाद लिंगानुपात पूछा जाता है यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो लिंगानुपात के दृष्टिकोण से हमारा क्रम है 13वां, उत्तराखंड का 13वां क्रम है और लिंगानुपात यहाँ पर 963 है। तो ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 963 है। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में है, ये है 1139। तो सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा के बाद रुद्रप्रयाग और फिर पौड़ी। हमारे कुल 7 ऐसे ज़िले हैं जिनका जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है। तो अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी के अलावा बागेश्वर, टिहरी, पिथौरागढ़ और चमोली। तो यहाँ पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है। लिंगानुपात अगर हम न्यूनतम कहें तो न्यूनतम हरिद्वार में है। न्यूनतम यहाँ हरिद्वार, ठीक है, यहाँ पर केवल 880 है। उसके बाद देहरादून और ऊधम सिंह नगर। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हरिद्वार ऑप्शन नहीं होगा तो फिर देहरादून लगाना है और अगर पहले 2 ऑप्शन नहीं होंगे तो फिर ऊधम सिंह नगर। इसके बाद हम बात करते हैं साक्षरता की। तो उत्तराखंड में जो साक्षरता है वो 78.82% है अर्थात यहाँ की 78.82% जनसंख्या साक्षर है। सर्वाधिक अगर साक्षरता पूछी जाएगी तो आपको देहरादून याद रखनी है। देहरादून में 84.25% लोग साक्षर हैं। देहरादून के बाद नैनीताल और उसके बाद चमोली।
और अगर न्यूनतम साक्षरता की बात करी जाती है तो सबसे कम साक्षरता ऊधम सिंह नगर में है। ऊधम सिंह नगर में 73.10% साक्षरता है। उसके बाद हरिद्वार और उत्तरकाशी का क्रम है। तो कई बार हमारे जो उत्तराखंड में पेपर बन रहे हैं उसमें पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन हटा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर न्यूनतम साक्षरता पूछी होगी और 4 विकल्पों में ऊधम सिंह नगर नहीं है, हरिद्वार है, तो आपको हरिद्वार उत्तर लगाना है। और अगर पहले 2 विकल्प नहीं है तो फिर आंसर होगा उत्तरकाशी। तो पहले जब आप ये आंकड़े याद कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पहले नंबर वाले ही याद करने चाहिए, और उसके बाद जब ये याद हो जाते हैं तो सेकंड और थर्ड पर आपको याद करना है। इसके बाद साक्षरता को 2 रूपों में साक्षरता की दृष्टि से अगर कहा जाए तो उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है, और इसमें भी पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वें स्थान पर हैं हम, और महिला साक्षरता की दृष्टिकोण से हमारा क्रम है 20वां। ग्रामीण अगर जनसंख्या कहें तो 76.31% यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या साक्षर है, और नगरीय जनसंख्या है 84.45%। अब हम देख लेते हैं पुरुष साक्षरता। तो उत्तराखंड की में 87.40% पुरुष साक्षर हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग ज़िले में है, जो कि 93.90% है। तो ये हमारा रुद्रप्रयाग है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। न्यूनतम पुरुष साक्षरता उत्तरकाशी ज़िले में है, जो कि 62.35% है। तो हमारी कुल जनसंख्या में से 87.40% पुरुष जनसंख्या साक्षर है, और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक जो पहले स्थान पर है जिला वो रुद्रप्रयाग है 93.90%, और न्यूनतम साक्षरता हरिद्वार में है 84.40%। महिला साक्षरता कहें तो 70.70% है। सर्वाधिक महिलाएं देहरादून में साक्षर हैं, आंकड़ा है 78.54%, और न्यूनतम अगर यहाँ पर साक्षरता की बात करें तो ये उत्तरकाशी में है 62.35%। तो ये आंकड़े हमें हमेशा ध्यान रखने हैं। ये उत्तराखंड की जनसंख्या है। एक बार हम पुनः देख लेते हैं। ये जैसे देहरादून है तो याद रखिएगा कि देहरादून में सर्वाधिक साक्षरता है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, आंसर लगाना है देहरादून। यहाँ पर 84.25% यहाँ पर जो जनसंख्या है वो साक्षर है। इसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछी जाएगी तो यहीं देहरादून में लिखा है, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी देहरादून में है। इसके बाद हरिद्वार, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, हरिद्वार में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता में भी आपको विकल्प में हरिद्वार लगाना है। न्यूनतम लिंगानुपात वह भी हरिद्वार में है। सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग हरिद्वार में रहते हैं, और सर्वाधिक आरक्षण जो सीटों का है विधानसभा की वो भी हरिद्वार में है। इसके बाद पौड़ी और अल्मोड़ा, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर आपको पौड़ी में ध्यान रखना है, और उसके अलावा अल्मोड़ा यहाँ पर भी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि रही है। इसके बाद ये हमारी जो सीटें हैं उनमें से अल्मोड़ा जो हमारी लोकसभा की सीट है वह आरक्षित रखी गई है अनुसूचित जाति के लिए। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाएगा तो आपको आंसर लगाना है अल्मोड़ा। इसके अलावा न्यूनतम साक्षरता ऊधम सिंह नगर, तो न्यूनतम साक्षरता ऊधम सिंह नगर 73.10%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर ऊधम सिंह नगर। इसके बाद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में आपको 2 उत्तर याद रखने हैं। एक न्यूनतम जनघनत्व वह उत्तरकाशी में है, और न्यूनतम महिला साक्षरता भी उत्तरकाशी में है। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में 2 प्रश्नों का उत्तर याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी रुद्रप्रयाग में है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हमने उत्तराखंड की जनसंख्या देखी, और 13 जो हमारे ज़िले हैं उसमें जो प्रमुख हमारी दशकीय वृद्धि जनसंख्या या कहाँ पर कौन सा प्रतिशत है उसको देखा है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।